लेकिन भगवान भूतनाथ भोले बाबा की समाधि नहीं खुली और भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने समाधि को लगाया 87,000 वर्ष बीत जाने पर भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने अरे राम नाम जब सुमिरन लागे, राम नाम जब सुमिरन लागे, अरे जाने वो सती जगत पति जागे। जैसे राम राम की धुन सुनी, मैया भवानी ने जान लिया कि भोले बाबा की समाधि खुल गई। आकर के जैसे बामंग बैठने लगी, भोले बाबा ने मना कर दिया, नहीं भवानी आज से तुम्हारा बामंग नहीं, अब आपका आसन हमारे सामने होगा, क्योंकि माँ का आसन सामने होता है, बामंग में पत्नी बैठती है, लेकिन तुमने अपनी पत्नी का दर्जा खो दिया है। अब तब तक कैलाश पर्वत से ही कुछ, जिसे हम आजकल हेलीकॉप्टर कहते हैं, ऐसे ही हेलीकॉप्टर जा रहे थे। भगवान भोले बाबा के ससुर राजा दक्ष ने एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ में अपने 27 कन्याओं को बुलाया, 27 में 26 को बुलाया, 27वीं थी ये भवानी, इनको नहीं बुलाया। भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया, बाकी सबको दिया, सभी देवी देवताओं को बुलाया, अपनी सभी बेटियों को बुलाया, सभी दामादों को बुलाया, लेकिन भवानी को नहीं बुलाया। जब भवानी को नहीं बुलाया, ए भैया ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, तो भवानी ने पूछा भोले बाबा से, बाबा ये सब हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहे हैं? जवाब दिया, सब हेलीकॉप्टर तुम्हारे मैके को जा रहे हैं। जवाब दिया, हमारे मैके को? बोले हाँ। बोले ऐसा क्या है? बोले ऐसा इसलिए है, तुम्हारे पिता महाराज दक्ष ने एक यज्ञ किया है, उस यज्ञ में निमंत्रण किया है, तो सभी को बुलाया है, सब जा रहे हैं। जवाब दिया फिर पिया, हमें क्यों नहीं बुलाया भोले बाबा? बोले बुलाते क्या, उनकी और हमारी थोड़ी अनबन चल रही है। मैया भवानी ने कहा, ससुर और दामाद की अनबन किस बात की? जवाब दिया, जिस समय तुम्हारे पिता महाराज दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया गया, गांव के किसी गरीब आदमी को अगर प्रधान बना दिया जाए तो फिर उसके अंदर कुछ तो घमंड आ ही जाता है। दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया गया, तो उस समय सभी लोग बैठे हुए थे, उस सभा में हम भी बैठे हुए थे। अच्छा, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, वो इसलिए नहीं उठे। भगवान विष्णु पालनहार हैं, वो इसलिए नहीं उठे। और हम उनके दामाद थे, हम इसलिए नहीं उठे। जब वो आए तो हमने उनका उठ करके सम्मान नहीं किया, बस इसी बात से वो हमसे नाराज हैं। अच्छा, नेता लोग भी बड़े चापलूस होते हैं। अरे दुनिया पैर छू डालेगा और एक आदमी अगर पैर नहीं छू रहा है तुम्हारा, तो क्यों पड़े हो एक आदमी के पीछे? अब वो इसलिए नहीं उठे कि हमारे ससुर हैं और दामाद का दर्जा ऊंचा होता है, ससुर का छोटा होता, आए तो हमारे ससुर ही हैं, इसलिए उन्होंने सम्मान नहीं किया। उसी समय तुम्हारे पिता दक्ष ने हमारी वहां बहुत बेइज्जती की और जवाब दिया, देखो लोगों को शर्म नहीं आती, अपने से बड़े का सम्मान कैसे किया जाता है? और ये नंग धंग काला करुप्ता बैठा है, इसको अपने से बड़े का सम्मान करना नहीं मालूम है। अरे पता नहीं क्या देख करके मैंने अपनी बिटिया का विवाह इसके साथ कर दिया। भगवान भूतनाथ भोले बाबा एकदम उदास हो गए और बड़ा अपमानित हुए। सबकी नजरें भोले बाबा की तरफ हुए।
तो जवाब दिया, हमारा अपमान करने के लिए तुम्हारी सभी बहनों को बुलाया है, हमारे स्टाफ में सभी देवताओं को बुलाया, हमें नहीं बुलाया है। जवाब दिया भवानी ने, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी। पिता के घर में निमंत्रण है तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है पिता हमारे भूल गए हो, न याद रहा हो। और पिता के घर में, मित्र के घर में अगर निमंत्रण कोई है, कथा भागवत है, तो बिना बुलाए जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा हाँ, बिना बुलाए जाना तो चाहिए, लेकिन अगर कोई टेंशन न हो तो, अगर जैसे गुरु पिता मित्र, गुरु पिता और मित्र के घर में अगर कोई आयोजन है, कोई निमंत्रण है, तो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन पहले से कोई टेंशन आपस में ना हो, प्यार मोहब्बत हो, पिता में भी, गुरु में भी और मित्र में भी, तो जाना चाहिए। लेकिन अगर पहले से टेंशन बनी है तो फिर जानबूझ के निमंत्रण नहीं दिया है। भवानी ने कहा नहीं, मैं जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा अगर तुम वहां जाओगी तो जाने पर पछताओगी, क्योंकि हमें पता है तुम्हारा बड़ा अपमान होगा वहां। लेकिन भवानी नहीं मानी, भवानी ने कहा मुझे जाना है। और क्या बोली, मुझे किसी न किसी साथ भेज दो। भोले बाबा कहते हैं अय भवानी कि मेरी प्यारी सती पीहर जाओ, मती मान जाना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। मेरी प्यारी सती पीहर जाना, मती मान जाना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। भवानी यज्ञ बाबुल तेरे ने रचाई, हमको पाती न उसने पठाई। सोच भारी हमें, सोच भारी हमें, कैसे आज्ञा तुम्हें दे बताना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। मेरे प्यारी सती पीहर जाना, मती मान जाना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। जवाब दिया वहां जाना ठीक नहीं है, लेकिन मेरे भैया सती नहीं मानी। जवाब दिया मैं जाऊंगी जरूर। भोले बाबा ने कहा अगर तुम नहीं मानती हो तो आज नंदी को बुलाया है और नंदी से कहा है बेटा नंदी, तुम्हारी मैया नहीं मान रही हैं और अपने पिता के यज्ञ को देखने जाना चाहती हैं, तो जाओ लेकर के चले जाओ। आज नंदी पर सवार होकर के और मैया भवानी राजा दक्ष के यहाँ जैसे ही पहुंची तो राजा दक्ष ने देखा क्या देखा, अरे पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्राच का हुन सनमानी। अपने पिताजी के घर में जब पहुंची तो राजा दक्ष के डर से कोई भी बहन भवानी से नहीं बोली और ऊपर से हंसने और लगी।
क्योंकि सब तो विमान में चढ़ के आए थे अपने अपने हेलीकॉप्टर, बोलेरो, स्कॉर्पियो में। और मैया भवानी के पास कुछ था नहीं तो उनके पास बूढ़ा नंदी था, उसी नंदी पर बैठ करके गई थी। एक सिर्फ माँ ऐसी होती है, माँ तो मिली, अरे सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सारी बहनें हंस रही हैं, दूर से आ गई पहाड़ों वाली, पर्वतों वाली। अरे जिसका आदमी नंग धड़ंग है, अरे जिसको अपने ससुर की इज्जत करना नहीं मालूम, आ गई। हवाई क्या बूढ़े बैल पर सवार होकर के आई है। हम लोगों को देखो, हम लोगों के पास स्कॉर्पियो गाड़ी, बोलेरो सब बैठ करके आए ऊपर उड़ के आसमान से, और ऐसे चली आई। राजा दक्ष ने अपनी बेटी की तरफ नजर भी नहीं घुमाई। मैया ने तो हालचाल पूछा, बिटिया ठीक ठाक आराम से आ गई, कोई बात तो नहीं। लेकिन दक्ष ने, अरे दक्ष ने कछु, अरे दक्ष ने कछु, और पूछी कुशलाता, दक्ष ने कछु। और जहाँ यज्ञ चल रहा था, हवन हो रहा था, उस हवन के पास पहुंच गई। सबका स्थान है, लेकिन भोले बाबा का जब स्थान नहीं देखा सती ने, सती जाई देखे तब जागा, कतहु न देख, अरे कतहु न देख शंभु कर भागा। कहीं पर भी भोले बाबा का स्थान नहीं देखा तो मैया भवानी जो है वो क्रोधित हो गई और मन में विचार किया, अब जिस मायके में हमारे पति का सम्मान नहीं, हमारे पति का अपमान होता है, और ऐसे मायके में रहने से फायदा क्या है। मैया ने प्रण लिया कि अब हम इस शरीर को त्याग देंगे। मेरा पिता मंदबुद्धि का है, मेरा पिता मंदबुद्धि का है। अरे पिता मंदमति निंदति तेजी, मेरा ये शरीर भले ही हमारे पिताजी ने पाल पोस के बड़ा किया है, ये देह हमारे पिताजी की पाली हुई है। अरे पिता मंदमति निंदति तेजी, हालांकि पिता की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं अपने पिता की निंदा कर रही हूँ। दक्ष शुक्र संभव यह देही, क्या कहा, अरे तजी हूँ तुरंत देह ही है, तू जिंदा नहीं रहूंगी। अरे तजी हूँ तुरंत देह ही है, तू और धरी चंद्र मौल के तू। मैया भवानी ने कहा इस शरीर को त्याग दूंगी, जला डालूंगी। जिस मायके में हमारे पति का अपमान होता है, मेरा जिंदा रहना ठीक नहीं है। लेकिन आज कल की अम्मा ऐसी हैं, भैया मुंशी जी
नहीं। आजकल की ऐसी अम्मा इतनी बड़ी धमकी दे रहा है, होश में रहे हो भैया, पुलिस में हमारो भाई बंधवा के थाने पहुंचवाई दी। और मैया भवानी को देखो, जरा सी जगह नहीं दी, हवन की निमंत्रण नहीं दिया तो मैया अपना शरीर त्यागने जा रही है। आहा, अब आजकल की कहती है हमारे भैया पुलिस भाई थाने में डरवाई दी, बताने को हाथ लगाई दो घर को। ए भैया, अब मई के बुलवाए रहीबो हो नहीं, अबो नहीं लौट और लेवाबो नहीं हो नहीं, हाथ पाए बांध डरवाई दी वो नदिया। हे भैया, क्या किया? मन में संकल्प सती ने ले लिया, अरे अस कही जो गया गिन तनु जारा। इतना कहने के बाद सती जी ने उस यज्ञ में अपने आप को डाल दिया। अस कही जो गिन तनु जारा, भय सकल महाहाकारा। इतना कहने के बाद सती ने अपने शरीर को जला दिया और सती जल करके राख हो गई। जैसे सती जल करके राख हुई, उसी समय वीरभद्र सूचना मिली भगवान भोले बाबा को। भोले बाबा ने वीरभद्र को भेजा है और वीरभद्र ने आकर के सारे यज्ञ का तहस नहस कर दिया और महाराज दक्ष का सर कलम कर दिया। महाराज दक्ष मोड़ काट लो, और जब मोड़ काट लो, ए भैया, मरते समय सती ने एक वरदान मांगा था और कहा था, हे भोले बाबा, अरे सती मरत हरि सन वर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ये भैया, सती ने मरते समय ये वरदान प्राप्त किया था, ये वरदान मांगा था, हे भोले बाबा, मैं जब जब जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर आऊं तब तब मैं तुम्हारी ही दुल्हनिया बन के तुम्हारे साथ जाऊं। और अपना शरीर जलाने के बाद इधर जब राजा दक्ष का शीश कट जाता है तो सभी देवता भगवान भोले बाबा के प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, कोई शुभ कार्य यज्ञ कथा भागवत अगर चल रही है तो वो बीच में बंद नहीं होनी चाहिए, इस कार्य को पूर्ण करवाया जाए। तब भगवान भोले बाबा ने एक बकरे का सर ला करके महाराज दक्ष को लगाया और यज्ञ का कार्य पूरा करवाया। उधर सती जी ने अपने शरीर को भस्म किया। उसके बाद राजा हिमांचल के घर में आकर के मैया सती ने जन्म लिया है। और जब हिमांचल के घर में जन्म लिया, धीरे धीरे बेटी बड़ी हुई। एक दिन देवर्षि नारद अपने वीणा को बजाते हुए आए तो राजा हिमांचल ने देवर्षि नारद से कहा है, ऋषिवर, हमारे घर में एक बेटी का जन्म हुआ है, जरा हमारे बेटी की भाग्य की रेखाएं देख लो, हमारी बेटी का भाग्य कैसा होगा, हमारे बिटिया का पति कौन होगा, हमारा दामाद कौन होगा, कितना राज्य हमारी बेटी को मिलेगा। उसी समय देवर्षि नारद ने जैसे ही देखा है बेटी को तो क्या जवाब दिया, ए हिमांचल के राजा, कि नारद बोले गिरिराज भक्त और यह कन्या नहीं भवानी है।
जवाब दिया, तेरी बेटी कोई साधारण बेटी नहीं है राजा, आदि शक्ति भवानी है तेरी बेटी। तेरा भाग्य तय हो गया, तेरे घर में इस बिटिया ने जन्म लिया। और क्या बोले हैं, त्रैलोक पूज पर पाएगी, त्रैलोक पूज कहलाएगी, तीनों लोगों की मालकिन होगी तुम्हारी बिटिया। लेकिन पर किसी योगी अवधूत जटिल पकड़ संग ब्याही जाएगी। जवाब दिया, तुम्हारी बिटिया तीनों लोगों की मालकिन होगी, लेकिन इसका विवाह एक फक्कड़ बाबा बूढ़े के साथ होगा। और जैसे ही मैना ने सोचा कि फक्कड़ बाबा के साथ हमारी बिटिया का विवाह होगा, वैसे ही मन में घृणा हो गई और रोने लगी। अरे हर माता पिता को ये लालसा होती है, हमारी बिटिया का दामाद जो, हमारी बिटिया का जो पति हो, हमारा जो दामाद हो, खूब पढ़ा लिखा हो, अच्छा खासा हो। लेकिन तुमने तो पहले बता दिया कि योगी होगा, महात्मा होगा, फक्कड़ होगा। जवाब दिया, और वो फक्कड़ महात्मा इस तरह से नहीं मिलेंगे। तुम्हारी बिटिया को इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। गिरिजा जब थोड़ा बड़ी हुई तो गिरिजा को मन में विचार आया कि देव ऋषि नारद ने कहा था कि तुम्हारी बिटिया को तपस्या के लिए जाना पड़ेगा, अब चलो हमें तपस्या करनी चाहिए। और जाकर के गिरिजा तपस्या करने लगी। और जब गिरिजा ने तपस्या की है भैया, तो गिरिजा ने जाकर जब तपस्या की तो सभी जो महात्मा थे, सप्तऋषि थे, वो सप्तऋषि महात्मा गिरिजा के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, गिरिजा, अरे गिरिजा किसकी तप ज्वाला में अरे कोमल अंग जलाती हो। भैया भैया पहुंचो पहुंचो।